ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। क्रेडिट कार्ड इज़ लाइक दो धारी तलवार। अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करना जानते हो तो ये आपके लिए भी काम कर सकती है, और अगर इसका मिसयूज़ किया जाए तो आपके अपोजिट में भी कर सकती है। लेकिन आज हम जानने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या है, कैसे काम करता है, इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या इसके माइनस पॉइंट्स है, और क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास नहीं है क्योंकि आपका सिविल स्कोर डाउन है या कुछ ऐसा कोई रीज़न है, तो उसके लिए आप अच्छा सिविल स्कोर कैसे बना सकते हो, और तो और आप एक क्रेडिट कार्ड अपने लिए कैसे चुन सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा नाम है अनुज श्रीवास्तव, आपका बहुत ही बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब करें। तो फिर चलो शुरू करते हैं इस शानदार सी वीडियो को। सो क्रेडिट कार्ड की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि क्रेडिट कार्ड असल में होता क्या और डेबिट कार्ड से ये अलग कैसे है, और बाकी जितने भी सारे कार्ड्स होते हैं उन सबसे कैसे अलग होते हैं। सो पहले हम समझते हैं कि डेबिट कार्ड क्या है। डेबिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है, मतलब आपके सेविंग्स अकाउंट में जितने पैसे हैं उस डेबिट कार्ड की हेल्प से आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। मीन्स आपका जितना भी पैसा बैंक में रखा हुआ है आप उसी पैसे को एटीएम जाकर निकाल सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड थोड़ा अलग है। क्रेडिट कार्ड भी आपको बैंक ही इशू करता है और बहुत ही सारे इंस्टीट्यूट भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बैंक्स आपको इशू करते हैं। और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि बैंक आपको एक लिमिट देती है, जैसे 1 लाख रुपए की लिमिट देती है, तो आपको एक कार्ड में 1 लाख रुपए की लिमिट दी गई है। यानी कि अगर आप इस कार्ड से 1 लाख रुपए खर्च करते हो जो आपके खुद के हैं नहीं, ये बैंक का 1 लाख रुपए रहेगा। अगर आप इसको खर्च करते हो तो उस खर्च पे आपको एक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और ये जो आपके पास एक कार्ड है, ये एक टाइप का आपको लोन के लिए कार्ड दिया गया है कि आपके पास 1 लाख रुपए लोन है, जब आप इसको खर्च करोगे तब भी जाकर आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट क्रेडिट कार्ड इज। क्रेडिट कार्ड का बहुत ही अच्छा सिंपल आपको बता दिया। डेबिट कार्ड वो होता है जहाँ पर आप अपने पैसे यूज कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड होता है जहाँ पर आप बैंक के पैसे को यूज कर रहे हो। तो आपने बहुत ही लोगों को देखा होगा कि वो डेबिट कार्ड की जगह क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड यूज करने के फायदे क्या होते हैं, यानी कि अगर आप स्पेंड कर ही रहे हो तो क्रेडिट कार्ड में तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो क्रेडिट कार्ड हम यूज़ करें तो करें क्यों, डेबिट कार्ड भी तो यूज़ कर सकते हैं। सो देखो, इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल से आंसर में बताऊँ तो क्रेडिट कार्ड में आपके पास एक टाइमिंग रहती है कि 50 to 55 डेज। अगर आप 1 लाख रुपए की आपकी लिमिट है, उसमें से आप समझ लो 10 या 20 हज़ार खर्च करते हो, तो आपको जो पहला जो है आपका जो पेमेंट होगा वो 10 या 20 हज़ार रुपये होगा। आपका जो इंटरेस्ट बैठेगा वो भी 10-20 हज़ार पे ही बैठेगा। और आपका इंटरेस्ट तब तक नहीं काटा जाएगा जब तक आप उस 1 लाख रुपए में से कुछ खर्च करते नहीं। यानी कि अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तब भी आपको उस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप एक नॉर्मल लोन लोगे बैंक से, अगर आप 1 लाख रुपए का लोन आज लेते, अगर आप उस 1 लाख रुपए को यूज़ नहीं भी करते हो तब भी आपको उस 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट एट उसकी EMI पे करनी पड़ेगी। लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा कुछ नहीं है। क्रेडिट कार्ड में आपको तभी पे करना पड़ेगा जब आप स्पेंड कर रहे हो और जितना स्पेंड करें। यानी कि अगर 1 लाख की लिमिट है तो 10 हज़ार खर्च किया तो 10 हज़ार पे ही इंटरेस्ट बैठेगा और 10 हज़ार ही आपको पे करना पड़ेगा। और तो और इसका एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि 50 to 55 डेज फ्री पीरियड रहता है। यानी कि अगर आप इसमें अपनी कार्ड की पेमेंट कर देते हो देन आपको ज़ीरो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पर आपको नहीं पे करना पड़ता। सेकंड बेनिफिट के बारे में अगर हम जाने तो क्रेडिट कार्ड में आपको बहुत ही सारे रिवॉर्ड्स वगैरह दिए जाते हैं जो आपको डेबिट कार्ड में नहीं दिए, जो आपको डेबिट कार्ड में प्रोवाइड नहीं होते। इसका रीज़न, जो आपको डेबिट कार्ड में रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से आप क्रेडिट कार्ड से जब भी स्पेंड करते हो आप देखना वहाँ पर आपको कोई पॉइंट्स या कॉइन्स में ऐसे बहुत ही सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं जिसको आप बाद में रख के एज अ कैश या गिफ्ट्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है अगर आप बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो। वैसे ट्रैवलिंग में भी बहुत ही सारे रिवॉर्ड्स एंड बहुत ही सारे डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं। आप फ्लाइट बुकिंग में जाओ, ट्रेन बुकिंग में जाओ या किसी भी टाइप की होटल बुकिंग वगैरह में जाओ तो वहाँ पर डेबिट कार्ड से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड में आप जब स्पेंड करोगे वहाँ पर आपको बहुत ही सारे लाउंज अलाउंसेस, इन सब में बहुत ही सारे डिस्काउंट्स एंड बहुत ही सारे रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको बहुत ही सारे रील्स में ये भी बताया कि अगर आपको क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना है, यस, अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही खराब है और आपको उसको जल्दी से जल्दी बिल्ड करना है तो द फास्टेस्ट वे इज यूजिंग क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा तरीका है जहाँ से आप स्पेंड करो और उसके बाद आपकी क्रेडिट स्कोर जो है बहुत ही जल्दी इंक्रीज होती है। लेकिन अब ऐसा क्यों, वो भी जान लेते हैं। सो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि जितना आप स्पेंड करते हो एज आपके लोन एंड लाइबिलिटीज़ में वहाँ शो किया रहता है। और अगर आप उस पर रीपेमेंट टाइम टू टाइम करते हो, क्योंकि लोन का अगर आप लोन का टेन्योर देखो तो लोन का टेन्योर करीब 2-3 साल ऐसा होते रहता है। तो वहाँ पर आपका जो सिविल स्कोर तब तक बढ़िया होगा जब तक आप लोन की अच्छी से रीपेमेंट करते नहीं हो या टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करते हो। लेकिन वहीं पर क्रेडिट कार्ड में जब आप रीपेमेंट करते रहते हो तो ये शॉर्ट टर्म लोन रहता है लाइक 50 to 55 डेज का। तो इसमें जब आप रीपेमेंट करते रहते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका शो हो रहा है कि आप अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने में बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करते हो। और तो और क्रेडिट कार्ड इसलिए भी बेटर है, मान लो आज आपको 1 लाख रुपए का ज़रूरत है
लेकिन आपके पास 1 लाख रुपए है नहीं। अब अगर आप बैंक में जाओगे, वहाँ पर बहुत ही सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे और उसके बाद आपका लोन अगर अप्रूव होता है तब आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास पहले से है तो आपके पास बहुत ही जल्दी एक उपाय हो जाएगा कि आप 1 लाख रुपए अभी ले सकते हो। बाद में आपको 50 to 55 डेज में अगर आप उसकी पेमेंट कर देते हो तो आपको वहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। एंड दैट सिंपल, और आपको बहुत ही एक ईजी लोन एक्सेस भी यहाँ क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है। तो ये तो हमने बातें करने की क्रेडिट कार्ड क्यों है, क्या है, कैसे डेबिट कार्ड से अलग है और क्रेडिट कार्ड क्यों अच्छा है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड कितने सारे टाइप के होते हैं, आपके पास कितने सारे आ सकते हैं और आप मैक्सिमम कितने सारे क्रेडिट कार्ड्स ले सकते हो। तो आओ जानते हैं इसको भी फटाफट से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो क्रेडिट कार्ड की कोई लिमिट नहीं होती, यानी कि आप जितने सारे चाहे क्रेडिट कार्ड्स ले सकते हो। मतलब आप जितने सारे बैंक में जाओ, वहाँ पर क्रेडिट कार्ड की अप्लाई करो। मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ द बैंक्स अलाउ करते हैं क्रेडिट कार्ड और प्रोवाइड भी करते हैं। तो आप ज़्यादातर जितने सारे बैंक हैं वहाँ से क्रेडिट कार्ड उठा सकते हो। जितनी सारी बैंक से आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर भी देगी अकॉर्डिंग टू सिविल स्कोर और आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसको देखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आपके पास कितने सारे क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, तो मैं तो आपको कहूँगा कि आपको सारे के सारे बैंक से क्रेडिट कार्ड ले लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने के लिए। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड को मेंटेन नहीं कर पाते हो इतने अच्छे से, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 2-4 बैंक का ही क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, जहाँ पर आपको अच्छी लिमिट्स एंड अच्छे रिवॉर्ड्स एंड ट्रैवलिंग, आपका जो भी आपका एक्सपेंसेस वगैरह हो, जिस हिसाब से आप एक्सपेंस करते हो, अगर आप ट्रैवल में ज़्यादा एक्सपेंड करते हो तो आपको ट्रैवलिंग कार्ड लेना चाहिए, जहाँ पर आपको ट्रैवल बुकिंग वगैरह में बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। सो ये आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि एक बैंक कितने सारे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखो इसका आंसर ये है कि कोई भी बैंक जितने सारे क्रेडिट कार्ड है, आप उतने सारे क्रेडिट कार्ड वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका एक बैंक में अकाउंट है तो वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ एक डेबिट कार्ड ले सकते हो उस बैंक से। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड की बात हो तो आप क्रेडिट कार्ड एक बैंक से अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो उस बैंक के ही दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही सारे बैंक्स एक ही आदमी को 2-4 क्रेडिट कार्ड भी दे देती है। तो वो आपके डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कैसा है या आपका कैसा क्रेडिट हिस्ट्री है। तो उस हिसाब से आप एक ही बैंक से मल्टीपल क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो और हाँ, इसका अप्रूवल भी आपको मिल सकता है। अब हम बात करेंगे कि कितने सारे टाइप के क्रेडिट कार्ड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उनकी ट्रांजैक्शन नेटवर्क के बारे में, तो बहुत ही सारे कार्ड्स होते हैं जैसे रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड कैसे। तो टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड लाइक बिजनेस कार्ड, ट्रैवलिंग कार्ड, फ्लाइट कार्ड्स और बहुत ही सारे रिवॉर्ड कार्ड्स। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइप का कार्ड चाहिए। जैसे रिवॉर्ड कार्ड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो भी कुछ खरीदो तो यहाँ पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स में आपको डिस्काउंट, बोनस, बहुत ही सारे गिफ्ट पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं। इनको इन फ्यूचर आप कैश में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें ट्रैवलिंग कार्ड के बारे में, तो ट्रैवलिंग कार्ड बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते हैं या ट्रैवलिंग बहुत ही ज़्यादा करते हैं, जनरल ट्रैवलिंग। तो उन्हीं क्या होता है ना, बुकिंग्स, ट्रैवलिंग, फ्लाइट्स, इन सब पे बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। और उसके बाद आता है लग्जरी या फिर बिजनेस क्रेडिट कार्ड। तो देखो, लग्जरी एंड बिजनेस क्रेडिट कार्ड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा महंगे प्रीमियम लॉन्चेस के लिए होता है और तो और इसके साथ आपको बहुत ही सारी चीज़ें एंड फैसिलिटीज़ मिलती है। इस क्रेडिट कार्ड का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड। इन्हें हम लग्जरी क्रेडिट कार्ड्स में गिनते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही सारी लग्जरी फैसिलिटीज़ दी जाती है। जैसे अगर मैंने बात करी अभी अमेरिकन एक्सप्रेस की, तो अमेरिकन एक्सप्रेस का जो क्रेडिट कार्ड है इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स है कि आपके इसमें लिमिट जो है ना, कि आप अगर चाहो तो आज एक पूरा प्राइवेट जेट खरीद सकते हो एक सिंगल स्वाइप से। मतलब समझ सकते हो कि इस एक क्रेडिट कार्ड की पावर कितनी तक। लेकिन लग्जरी कार्ड्स का भी एक अलग लोचा है कि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है जब आप इस कार्ड को अवेल करते हो, या इसका जो एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है इसको पे करते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगा रहता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले अमेरिकन एक्सप्रेस का, तो इसका जो एनुअल फीस रहता है वो ही रहती है 60,000 के अराउंड। मतलब समझ सकते हो कि 60,000 आपको एनुअली पे करना पड़ेगा इस कार्ड को अवेल करने के लिए। तो ये तो हमने जान लिया कि कितने टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड होते हैं, क्या होते हैं, कितने सारे होते हैं और आपके लिए कौन सा बेटर है। लेकिन अब हम जानते हैं क्रेडिट कार्ड का असल सच, आपको क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं लेने चाहिए, और अगर आप ले रहे हो तो आपको दिमाग में सबसे पहले क्या बातें आनी चाहिए। तो देखो, पहले हम बता देते हैं कि क्रेडिट कार्ड में जो इंटरेस्ट रेट मैंने बोला, जो आप 50 to 55 डेज के बाद जो आपको इंटरेस्ट लगता है वो है अराउंड 30%। यस, साल का 30%, जो इसे पूरी दुनिया का सबसे महंगा लोन भी बना देता है। 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है अगर आप ओवर स्पेंड करते हो और उसका पेमेंट आप नहीं कर पाते। और तो और ये जो पेमेंट है इसमें कोई आपकी डेट नहीं रहती, कोई ग्रेस पीरियड नहीं रहता। अगर आपने 55 डेज बाद पेमेंट नहीं किया तो 56 डेज से ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए, विच इज़ सिबिल स्कोर।
हाँ, आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि क्रेडिट कार्ड दो धारी तलवार की तरह काम करती है। अगर इसको आपने लिए अच्छे से यूज़ किया तो ये आपके लिए काम करेंगी, अगर इसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए तो ये आपके ऑपोजिट में काम करेगी। क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो होते हैं ना, अगर आप इसको अच्छे से पेमेंट नहीं कर पाते हो या आप इससे ओवर स्पेंड करने लगते हो, तो जितनी जल्दी ये क्रेडिट स्कोर इंक्रीज़ करता है उतनी जल्दी ये डिक्रीज़ भी कर सकता है। मतलब अगर आप उसकी पेमेंट इतनी अच्छे से नहीं कर रहे हो तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही जल्दी गिरने लगेगा, क्योंकि है तो ये भी एक शॉर्ट टर्म लोन ही ना। तीसरी चीज़ जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्रेडिट कार्ड जैसे मैंने आपको बोला बहुत ही सारे नेटवर्क्स होते हैं, वीज़ा, रुपए, मास्टर कार्ड। खैर अभी मास्टर कार्ड को तो साइड में रखते हैं, वीज़ा एंड रुपए ये ज़्यादातर बैंक आपको प्रोवाइड करते हैं। तो देखो, वीज़ा जो है वो आपको कभी भी आप यूपीआई ट्रांजेक्शन में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वीज़ा क्रेडिट कार्ड कभी भी यूपीआई के साथ ज्वाइन नहीं हो। वहीं पर अगर आपका रुपए कार्ड है तो वो आप यूपीआई से लिंक कर सकते हो और यूपीआई के साथ वही काम करेगा। बहुत ही लोग बोलते हैं कि वीज़ा का कार्ड लिया है लेकिन यूपीआई से कनेक्ट क्यों नहीं रहा। तो देखो, यहाँ पर कोई ऐसा फीचर है ही नहीं कि यूपीआई के साथ वीज़ा का टाई अप हो सके। चौथी चीज़ जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए वो है एनुअल फीस या फिर एनुअल चार्जेस। बहुत ही बार ऐसा होता है कि लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और साल के एंड में आते आते बहुत ही सारे उनके चार्जेस कट कर लिए जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं रहता। तो देखो, यहाँ पर कोई हिडन चार्जेस नहीं होता है। आप कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो तो उसके पीछे आपको बैकग्राउंड इसकी सर्च करनी है या आपको जानना है कि कितने सारे हिडन चार्जेस हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी बहुत ही बार आपको चार्जेस के बारे में नहीं बताती है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड्स आपसे एनुअल फीस एक अमाउंट चार्ज करती है, अराउंड 2-3 हज़ार रुपये अगर नॉर्मल कार्ड है, और अगर लग्जरी कार्ड है तो ये अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपको पहले देख लेना है कि अगर आप उस एनुअल चार्जेस को पे कर रहे हो या फिर आपकी फैसिलिटीज से वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है, और जितने भी सारे हिडन चार्जेस है वो भी आपको एक बार चेक कर लेने हैं कि हिडन चार्जेस आपको पता है कि नहीं, और हिडन इंटरेस्ट रेट्स के बारे में आपको पता है कि। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ही सारे बैंक्स इस एनुअल चार्ज को फ्री भी कर देते हैं, नहीं तो अगर आपने एक अमाउंट को क्रॉस कर लिया है तब जाके इस पे ज़ीरो आपको चार्जेस पे करना पड़ता है। सो आप देख लेना, जितनी भी सारी पॉलिसीज़ है, जितने भी सारे चार्जेस हिडन रहते हैं, आप इन सबको वेरीफाई कर सकते हो। और लास्टली जानने वाले कि अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर की वजह से कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो लेकिन वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया गया, तब आपको अपना क्रेडिट स्कोर कैसे ठीक करना है, क्योंकि क्रेडिट स्कोर बनते ही अल्टीमेटली आपको क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने के लिए इस वीडियो में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसके लिए एक डिटेल वीडियो पहले से बना के रखिए कि 6 मिनट्स में आपको बताया कि पूरे के पूरे क्रेडिट स्कोर को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। और हाँ, क्रेडिट स्कोर के बारे में जानना है तो इस वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना। और तो जाते जाते ये भी बात कर लेते हैं कि अगर आपको बार बार क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाता है तब आप क्या कर सकते हैं। सो देखो, अगर आप सामने से बैंक में जाके अप्लाई करोगे क्रेडिट कार्ड तो हो सकता है कि आपको रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है देन आप कार्ड टू कार्ड ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आप अपने पुराने क्रेडिट कार्ड का रेफरेंस देके किसी नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो क्रेडिट कार्ड हैं वो आपका पहला तो 6 मंथ जैसा पुराना होना चाहिए, और उसका जो बिलिंग है वो आपको बिलिंग उसके साथ अटैच करना है अप्रूवल के साथ। तो इसमें क्या होता है कि आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। और तो और आपको जितनी भी सारी क्वारीज है क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।